एक आदमी होता है जिसके पास कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं होता, जिसके पास कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, तो उसके जीवन में सिर्फ आनंद का जरिया सेक्स होता है। वो हमेशा सेक्स की तलाश में भटकता रहता है और फिर वो साथी भी ऐसा ही ढूंढ लेता है जो निठल्ला निकम्मा होता है और जो दिन भर इसी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि जब तक आप मतलब इस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो तब तक तो लगता है कि मिल जाए मिल जाए, जैसे ही मिलता है थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, फिर थोड़ी देर के बाद स्ट्रेस आता है, कुछ दिन के 1-2 घंटे के बाद फिर वही इच्छा शुरू हो जाती है। मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपको नीचे की ओर गिराती है। तो आज समझेंगे पत्नी के ताने और गुरु का ज्ञान, है ना। प्रश्नकर्ता चरण स्पर्श आचार्य जी, जिनसे शादी हुई है तो थोड़ा सा बड़े शांत स्वभाव की लगती थी और थोड़ा स्माइली फेस, हंसमुख चेहरा भी था। अब वह बड़ा शादी के बाद परेशान करने लगी। तो हमने बोला शादी के पहले तो ऐसी नहीं थी। तो वह बोलती हैं कि अब तो शादी हो गई है। तो हमने कहा हमने तो जो चीज़ें कही थी शादी के पहले हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो वह नहीं मानती। आपको देखकर थोड़ा सा नाराज़ रहती हैं वो। मोबाइल नहीं चेक जांचता करता उसका, वह बीच में चेक करती थी मेरा। तो जैसे शुरू में आपको देखता था तो मैं उसको रात में हेड मसाज वगैरह करके सुला देता था, क्योंकि परेशान बहुत करती थी। तो 2-2:30 बजे सुला देता था, फिर आराम से देखता था आपको, मतलब 5 बजे तक। उसको लगा कि यह तो अचानक से बड़े केयरिंग देखभाल करने वाला हो गए हैं। तो हुआ अभी क्या है कि वह पहले फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन को नहीं सोच रही थी कुछ, और जब से आपको देखने लगा तो कहती हैं कि बच्चा चाहिए। मैंने कहा अभी नहीं करना है। अच्छा आजू बाजू वाले भी होते हैं ना, तो जैसे और खुशखबरी कब मिल रही है और आप मेरे से तो कर नहीं रहे हो या हो नहीं रहा है, इस तरीके से। मैंने कहा हो नहीं रहा है, फिर स्टाफ में बगिया में फूल कब खिलेगा। ऐसे डायरेक्टली सीधे नहीं बोलकर ऐसे बोलते हैं, मतलब तो बीच में क्या हुआ, आपको सुनना छोड़ा तो फिर मैं वह नहीं होता जैसे जो आपके बंधन में रखना चाहेगा। आप बोलते हो वह भावुकता का प्रदर्शन बहुत करेगा, तो वही हुआ, वह भावुक हो गई अचानक से। तो उसमें क्या हुआ, बीच में आपको सुनना भी छोड़ा, तो प्रेग्नेंट गर्भवती हो गई वह। सॉरी, मतलब यहाँ पे जो प्रश्न करता है वह कह रहे हैं कि आचार्य जी के वीडियो देखते थे तो उनकी जो पत्नी है ना, तो वो मतलब उनका व्यवहार अलग हो गया था कि उनको देखते हुए वो डांटने या लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। तो उनको क्या करते थे कि मसाज करके सुला देते थे, और फिर अचानक से वो बोलने लगी मुझे प्रेग्नेंट होना है। आसपास के लोग भी बोलने लगे। तो अब जैसे कि हम जब गीता पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ज़्यादा फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से वो ये सब नहीं, बच्चे की प्लानिंग नहीं करते थे। लेकिन फिर कुछ दिनों के लिए सुनना छोड़ दिया, क्योंकि आचार्य जी को सुन रहे थे तो शायद ये संभव नहीं हो पा रहा था कि कैसे क्या करें। तो फिर वो गर्भवती हो गई, है ना, तो उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। तो अब वापस जाता हूँ तो दोस्त भी मेरे कुछ परेशान है और दोस्त जानने भी लगे हैं कि आपको सुनता हूँ। जैसे एक दोस्त बड़ा परेशान था तो उसने कहा सुना है तुमने दोबारा से ड्रिंक छोड़ दिए, कैसे। उनको भी पता है। मैंने पूछा कैसे छोड़ी होगी, तो कहता है दोबारा से आचार्य जी को सुनने लगे। तो मैंने कहा हाँ उनको सुनने लगा, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि वापस जाऊँगा तो पापा मम्मी भी ठीक है, पापा भी कुछ नहीं कहते, वह तो आपको दवाई बोलते हैं मेरी। अब कैसे क्या मैनेज संभाल करूं, जबकि वह पत्नी बोलती है। उसे बताता हूं कि इस चीज़ से इतने पेड़ कट रहे हैं, इतना प्रकृति नुकसान हो रहा है। सब में हाँ 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 करती रहती है, लेकिन बाद में फिर वह बोलती है तो ये चीज़ और थोड़ा। इससे 2-3 दोस्त भी परेशान हैं। इधर उधर वालों को कैसे, मतलब अपने लोग मान भी जाते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं वह चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर वाले बड़ा पूछ कर परेशान कर डालते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जो ये प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अगर एक बच्चा हम पैदा करते हैं और चाहे हम 3000 पेड़ लगाएं, 3000 या 300 कुछ पेड़ लगाएं, उतने बराबर एक बच्चा प्रदूषण करता है पूरी ज़िंदगी में। एक आदमी 300 पेड़ लगाए जितना, उतना प्रदूषण वो कर डालता है। तो सोचो कि पेड़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है कि जनसंख्या कम करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। मतलब एक आदमी 300 पेड़ लगाए और वही 3-4 बच्चे पैदा कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता
है ना। प्रदूषण तो ज़्यादा ही हो रहा, मतलब आदमियों के कारण ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ेगा। तो अभी के समय में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जनसंख्या को रोकना, कम करना, है ना। जिनके हो गए बच्चे तो ठीक है, जिनके नहीं हुए तो उन्हें चाहिए कि बल्कि जो बच्चे हो चुके हैं उन्हें गोद ले लें और उनकी परवरिश करें, लेकिन अब अपने बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि ऐसा मौसम आ रहा है, समय आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी आने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी और नर्क हो जाने वाली है। आगे आने वाला समय जीने लायक रह नहीं जाएगा, है ना। तो इसी बारे में जब आचार्य जी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं अपना बच्चा पैदा नहीं करूंगा, लेकिन घर वाले परेशान कर रहे थे, है ना। वो तो सीख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे थे। तो ऐसा ही होता है कि जब हम कोई ज्ञान ले रहे होते हैं और हम उसमें काम करते हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे घर वाले हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, है ना। तो वो चीज़ आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो इंसान में फ़र्क होता है। सेक्स मनुष्य के लिए सुख का एक जरिया होता है, ठीक है। अब एक तरह का इंसान वह होता है जिसके पास ज़िंदगी में कोई भी ऊंचा काम ऐसा नहीं है जो उसको तृप्ति दे, जिसमें वह आनंद के साथ डूब सके। तो वह क्या करेगा, उसके पास फिर एक ही तरीका है, मन बहलाव का सेक्स। क्यों? क्योंकि उसका जीवन खाली है, रिक्त बिल्कुल। और स्वभाव हमारा आनंद धर्मा होता है ना। हम आनंद को ही चाहते हैं, दुख गहराई से किसी को भी पसंद नहीं होता। तो सुख तो सभी मांग रहे होते हैं, प्रश्न यह है कि वह सुख तुम कहाँ से लाते हो अपने लिए। एक जरिया है सेक्स का, और भी बहुत ऊंचे जरिए हैं जिसमें गहरा आनंद मिलता है और एक तृप्ति भी मिलती है जो तुम्हें कभी भी बस शारीरिक सुख में नहीं मिल सकती। शारीरिक सुख अपने पीछे बस एक रिक्तता छोड़कर जाता है, एक ऐसी रिक्तता जो दोहराव मांगती है। कुछ समय बाद फिर से वह तुमको बना नहीं देता, वह तुमको विकसित नहीं कर देता, उससे तुम में कोई परिपक्वता या बोध नहीं आ जाएगा, तुम कितना भी सेक्स कर लो। और जो दूसरा व्यक्ति है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके पास जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। वह ऊंचाई को समझता है, वह जानता है कि इंसान हूँ तो क्या करना जरूरी है, ठीक है। उसने कोई सेक्स को अपने जीवन से निष्कासित या वर्जित नहीं कर दिया है, वह यह जानता है भली भांति कि क्या करना है मुझे। सब जानते हैं कुछ हद तक। आपके पास कोई ज़रूरी काम हो उस वक्त तो आप शारीरिक क्रियाएं करनी नहीं शुरू कर देते, या कर देते हो? नहीं करते ना। तो वैसा ही उस दिशा में और विकसित होता है एक दूसरा मनुष्य। सेक्स उसके लिए भी एक मुद्दा होता है, पर वह यह जानता है कि उस मुद्दे को जीवन में कहाँ पर रखना है। उसके पास एक वरीयता क्रम होता है, उस क्रम में वह सेक्स को उसकी सही जगह देता है, और वह जगह शीर्ष पर नहीं होती भाई, वह जगह काफ़ी नीचे होती है। तो यह तो हुई उस व्यक्ति की बात। अब यह व्यक्ति अगर ऐसा है तो यह साथी भी कैसा चुनता है? यह साथी भी ऐसा चुनता है जिसके पास जीवन में करने के लिए कुछ सार्थक हो। यह साथी ऐसा नहीं चुनेगा जिसके पास जीवन में शारीरिक सुखों के अलावा कुछ और ना हो। तो अब यह दो लोग हैं और दोनों के पास जीने के लिए बड़ी गहरी वजह हैं, दोनों के पास करने के लिए बड़े सही काम है। अब जब यह दो व्यक्ति मिलते हैं शारीरिक रूप से भी, तो वह एक बुलंदी होती है, वह एक ऊंचाई होती है। उस मिलन में भी फिर एक पवित्रता हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति भी संसार से जूझ करके, अपने कर्तव्यों के लिए लग करके, लड़ करके, टूट करके, लहूलुहान होकर के फिर आया है शारीरिक सुख की ओर। और वह जो दूसरा व्यक्ति है उसने भी शर्तें पूरी करी है, वह भी पूरी कीमत चुकाने के बाद आया है सेक्स की ओर। सब कुछ और जितना निपट सकता था निपट गया। अब यह आखिरी चीज़ है। अब जैसे अस्तित्व ने आपको अनुमति दे दी है कि हाँ, अब शारीरिक मिलन उचित है, सिर्फ अब उचित है। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो कि एक आदमी होता है जिसके पास कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं होता, जिसके पास कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, तो उसके जीवन में सिर्फ आनंद का जरिया सेक्स होता है। वो हमेशा सेक्स की तलाश में भटकता रहता है। और फिर वो साथी भी ऐसा ही ढूंढ लेता है जो निठल्ला निकम्मा होता है और जो दिन भर इसी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि जब तक आप मतलब इस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो तब तक तो लगता है कि मिल जाए। जैसे ही मिलता है थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, फिर थोड़ी देर के बाद स्ट्रेस आता है, कुछ दिन के 1-2 घंटे के बाद फिर वही इच्छा शुरू हो जाती है। मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपको नीचे की ओर गिराती है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है।
मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो अपने जीवन में लक्ष्य रखता है, जो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता है, जिसके जीवन में सत्य होता है, सार्थकता होती है, तो वह व्यक्ति सेक्स को तो ऐसा नहीं कि भूल जाता है या उसके जीवन में सेक्स नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक नियम होता है, ऐसे एक वरीयता होती है कि उसे रखना कहाँ, एकदम माथे पे नहीं चढ़ा लेता कि दिन भर उसी की तलाश कर रहा है। पहले उसके जीवन के उद्देश्य पूरा करता है, लक्ष्य पूरा करता है, अपने जीवन की दिनचर्या अच्छी होती है, उसके बाद टाइम मिला तो ये भी देख लेता है। और फिर उसका पार्टनर भी ऐसा ही होता है जो किसी काम में व्यस्त होता है, जो किसी ऊंचाई में लगा हुआ होता है, तो दोनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि दिन भर यही करे। कभी कभार 10 दिन 15 दिन, एक आध महीने में एक आध बार मिल लिए, घूम लिए, फिर लिए, पर उनका लक्ष्य क्या होता है, वो फिर शारीरिक नहीं होता, वो फिर एक उद्देश्य होता है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो ये ध्यान रखो कि जो निकम्मा होगा, जिसके पास कोई काम नहीं होगा, जो दिन भर ऐसा ही होगा, तो उसके दिमाग में दिन भर यही चीज़ें चलती हैं। लेकिन जिसके जीवन में सार्थकता है, जिसके जीवन में अच्छाई है, ऊंचाई है, जो कुछ करना चाहता है, किसी के लिए कुछ उद्देश्य होता है, वो फिर दिन भर इसी के पीछे पागल नहीं होता। तो फर्क इतना होता है कि आपके माथे दिमाग में चल क्या रहा है, आप कैसे व्यक्ति हो, और आप जैसे व्यक्ति होगे ना तो आपको आपका पार्टनर भी वैसा ही मिलेगा, है ना। अगर आप निठल्ले हो, निकम्मे हो, आपके पास कोई काम नहीं, तो पार्टनर भी आप ऐसा ही चुनोगे। कोई आपको ऊंचा व्यक्ति थोड़ी मिलेगा। जब आप ऊंचे होते हो तो आपको ऊंचा पार्टनर मिलता है और तभी जीवन की सार्थकता भी होती है ना। तो ऐसे में फिर वासना आपको नीचे खींचने वाला बल नहीं रह जाती। अब वासना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपने उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया नहीं है जीवन में। उसको तो आपने यह कहा है कि जब और सब कुछ निपट जाएगा, जब सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तब तुम, जब और सब कुछ हो जाएगा तब तुम। तो उस तक पहुंचने का मतलब है कि आपने बड़ी भारी कीमत चुकाई है, उतनी कीमत चुका लो, फिर दे लो शरीर को जो वह मांग रहा है। पर कुछ करा न धरा, जिंदगी है नकारा और बिस्तर पर उछल कूद यह पशुओं का काम है, जैसे योद्धाओं को ही शोभा देता है ना। ये पशुओं का काम है, जैसे योद्धाओं को ही शोभा देता है। अच्छा लगेगा, तुम्हें दुश्मन घेरे बैठे हैं और तुम क्या कर रहे हो, तुम बिस्तर पर व्यस्त हो। सेक्स उनके लिए है जो युद्ध में गए हैं, खून बहाया है, जान लगाई है, सब कुछ करा है, अब सूरज ढल गया है, अब लड़ाई थम गई है, वापस आए हैं थके हुए, टूटे हुए, इनको शोभा देता है। और इनका साथी भी फिर वैसे ही होना चाहिए जिसने दिन भर कर्तव्य की आग में जलाया है अपने आप को, और फिर अंत में आकर के जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ना हो वैसे फिर शारीरिक मिलन हुआ है। या उसको यह भी कह सकते हो कि वह फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि वह सारी शर्तें पूरी करने के बाद की जाती है। पर तुम आम जोड़ों को देखो, वह कौन सी शर्तें पूरी करते हैं, उन्होंने कौन सी पात्रता दर्शाई है। वासना जिन्हें बहुत खींचती हो वह अपने आप से पूछ ले, मैं इस सुख के लायक हूँ क्या। और जो उसका लायक हुए बिना भी उस सुख को लूटे वह जानवर है, जैसे कुत्ता कोई योग्यता नहीं दर्शाता लेकिन कामुकता में लिप्त रहता है। छोटे से छोटा तुम सुख लेते हो तो कीमत चुका कर लेते हो, है ना।
तो एक आइसक्रीम खाते हो उसमें सुख मिलता है, पहले उसके पैसे देते हो, कीमत चुकाई है। कोई और भी तुम्हें सुख मिलता है तो पहले कोई परीक्षा होती है, उसमें सफलता दिखाई होती है। कुछ भी और कोई पदक जीता है तो पहले उसके लिए दौड़ लगाई होती है। छोटे से छोटा सुख पाने के लिए पहले जरा अपने खिलाफ जाकर के कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। और सेक्स को क्या करोगे, मुफ्त में लूट लोगे। जो मुफ्त में लूटे हुआ जानवर है, बिल्कुल जानवर। पहले बता तो दो कि क्या जो जीवन के कर्तव्य है और जो आवश्यक काम है उनमें तुमने प्रवीणता दिखा दी, हो गए निर्बोझ, या वह सारे कर्तव्य अभी खड़े हैं मुंह खोले और तुम वासना खेल रहे हो। योग्य व्यक्ति के लिए शारीरिक मिलन भी एक ऊंचाई जैसा होता है। 2 वजहों से दोनों बता दी है। पहली वजह यह है कि यदि वह योग्य है तो वह चुनाव भी किसी अपने समान योग्य साथी का ही करेगा। और दूसरी वजह यह है कि ये दोनों ही अगर योग्य हैं तो एक दूसरे से शारीरिक तल पर मिलेंगे ही तब जब ये बोझ से मुक्त होंगे, जब कर्तव्यों को पूरा कर चुके होंगे, जब लड़ाई में खून बहा चुके होंगे। अन्यथा ये कहेंगे कि यह तो आखिरी चीज़ है, यह तो वरीयता में सबसे नीचे की चीज़ है, अभी जब काफ़ी काम बचे हैं हम इसकी ओर कैसे आ सकते हैं। तो अध्यात्म तुमको कोई मना नहीं कर देता, वहाँ कोई वर्जना नहीं लगी हुई है कि तुम विवाह नहीं कर सकते या सेक्स नहीं कर सकते, पर वह तुमसे कहता है जो करो जरा इंसान की तरह करो, जानवर की तरह नहीं। और इंसान के लिए पहले आते हैं उसके दायित्व, और दायित्व पहले इसलिए आते हैं क्योंकि तुम वह हो जिसे अभी अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना है। तुम भीतर से खाली हो और वह तुम्हारी पहली पहचान और पहला रोग है। पहले उसको ठीक करोगे ना, पहले उस बीमारी को संबोधित करोगे ना, या बस सेक्स सेक्स। तो अध्यात्म वर्जित नहीं करता, अध्यात्म कहता है शर्तें पूरी करो और फिर गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ, गरिमा के साथ मूल्य चुका करके, चोरों की तरह नहीं, पशुओं की तरह नहीं, ऐसा कर्म नहीं करा है कि जिसको बाद में याद करके शर्मिंदा होना पड़े। कुछ ऐसा करा है जो हमारे लिए गर्व की बात है। फिर वह चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अंधेरे कमरों में छुप छुप करके लजा करके किया जाता है। फिर वह चीज़ ऐसी है कि जिसकी स्मृति भी जीवन को उठाने के काम आती है। और चूंकि वह चीज़ फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए तुम यह नहीं कहोगे कि मुझे यही करते रहना है। इस बात को ध्यान से समझना। हम सोचते हैं जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है वह तो लगातार चाहिए होती है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ चूँकि बहुत महत्वपूर्ण हो इसलिए तुम खुद कहते हो बार बार नहीं। वह महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वह अपने आप में बहुत आकर्षक है, वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस तक पहुँचने के लिए बहुत सारे ज़रूरी काम करने होते हैं। वह इसलिए महत्वपूर्ण है। और अपने आप को वचन दे लो कि जब तक शर्तें पूरी नहीं करूँगा, जब तक पात्रता नहीं दिखाऊँगा, मूल्य नहीं चुकाऊँगा, तब तक अपने आप को अधिकार ही नहीं दूँगा मुझे हक क्या है। और विशेषकर विवाह आदि करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप जिसके साथ बंधने जा रहे हैं उसके जीवन में कुछ करने लायक चीज़ें हैं या नहीं। क्योंकि कुछ अगर उसके पास नहीं होगा करने के लिए तो वह दिन रात बस सेक्स करेगा या करेगी, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। खाली बैठे हो तो क्या करोगे, मन ऊब रहा है तो मनोरंजन चाहिए, तो एक ही मनोरंजन है। तो यह सिर्फ मजाक की बात है कि अध्यात्म में कामुकता की वर्जना है वगैरह वगैरह। अध्यात्म का काम है जिस भी चीज़ को स्पर्श करे उसे पवित्र कर दे। अध्यात्म अगर वासना पर भी पड़ता है तो उसे पवित्र कर देता है, मार नहीं देता, पवित्र कर देता है। एक स्पर्श होता है कि तुमने किसी को छुआ और उसे गंदा कर दिया। एक स्पर्श ऐसा भी हो सकता है कि किसी को छुओ और उसे साफ कर दो, लेकिन उसे उस लायक बनना पड़ता है। उस लायक बनो कि ऐसे हो सको कि किसी को छुएंगे तो उसे साफ कर देंगे। अब हमें अधिकार मिला है कि किसी को स्पर्श भी करने का, फिर करो स्पर्श, है ना। तो बहुत सारे ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, विवाहित थे, उनके संतानें भी थी, उनके लिए ठीक है, वह कर सकते हैं, उन्होंने योग्यता दिखाई है, शर्तें पूरी करी है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, वह भी ठीक है। तो कोई नियम नहीं है अध्यात्म में कि विवाह नहीं करोगे या संतान नहीं करोगे। ऋषियों के भी थे पुत्र पुत्रियां, पर यह नियम जरूर है कि इंसान हो तो पशुओं जैसा व्यवहार मत करो। यह नियम बिल्कुल है। मुझे नहीं मालूम मैं उत्तर दे पाया हूँ या नहीं, क्योंकि सवाल बहुत लंबा था, पर जितना इस पर कह सकता हूँ वह यही है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको समझते हैं थोड़ा हमारी ज़िंदगी में भी। अब देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट की बात है
कि अगर आप अपने आप में अकेले हो, अधूरे हो, अपूर्ण हो, तो किसी के पीछे मत भागो। पहले अपने आप को पूर्ण बनाओ, पहले अपने आप को इतना लायक बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि कोई आपके साथ रहने के लिए तैयार हो सके। ऐसे व्यक्ति का साथ मत पकड़ो जो एकदम निकम्मा हो, जो कोई काम ही नहीं करता हो, जो दिन भर बस ऐसे ही खाली बैठा रहता हो। अगर आप काबिल बनोगे तो फिर आपको पार्टनर भी काबिल मिलेगा, लायक मिलेगा। अभी क्या होता है कि हम तो काम में बिजी रहते हैं, लेकिन हमारा पार्टनर जो होता है वो खाली रहता है, तो उसका दिमाग दिन भर खाली चलता रहता है, कुछ ना कुछ इधर उधर उधर उधर, है ना। तो ऐसे पार्टनर के साथ हम फंस जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि अभी तक हमने सोच समझ कर कुछ किया ही नहीं। बस किसी ने शादी करवा दी तो कैसे रिश्ता बन गया, कुछ भी हो गया, मतलब हम जिम्मेदारी लेते कहाँ हैं। हमें तो बस एक ही है कि शरीर मिलना चाहिए स्त्री पुरुष का, बस। हम ये थोड़ी देखते कि उसकी चेतना कैसी है, उसका जीवन कैसा है, उसके जीवन में सार्थकता कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका काम कैसा है, ये सब तो हम देखते ही नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे विचार नहीं मिल रहे, हमारी बातचीत नहीं मिल रही, सामने वाला भाग रहा है, हमारे साथ रहना नहीं चाहता, वो दूसरे के साथ। और खाली दिमाग है, करेगा क्या ये बताओ। तो पार्टनर भी ढूंढो तो ऐसा जो कोई ऊंचाई का काम कर रहा हो, जो अपने जीवन में सार्थकता है जिसके जीवन में। जैसे कि कोई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग समाज सेविक बनना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं दुनिया के लिए, है ना, कि आए हैं तो कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि बस शरीर मिल गया है तो अब जो भी है कि शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बस घर में खाए पिए और पड़े रहे, है ना। तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश यही होता है घर में, और क्या होगा, समझ रहे हैं। तो ये काम तो जानवरों का है कि उनके पास क्या काम होता है, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना। अगर आप भी उसी तरह रहोगे तो फिर तल क्या रह जाएगा। इंसान का क्या होता है, इंसान के पास चेतना होती है, और अगर इंसान उसका उपयोग ना करे तो फिर उसके जीवन की सार्थकता कहाँ है ना। इंसान के पास चेतना होती है, उस चेतना का अगर वो इस्तेमाल ना करे, वो भी जानवरों की तरह ही ज़िंदगी जिए, तो फिर इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। जानवर तो अचेतन होते हैं, उनमें कोई चेतना नहीं होती, उनके साथ चाहे मारपीट करो, चाहे उनको इधर धकेल दो, चाहे उधर, चाहे कूड़े में खाना दे दो, खा लेते हैं। तो क्या इंसान भी ऐसी ज़िंदगी जी लेगा? इसलिए बोलेगा कि नहीं मैं इंसान हूँ, और बाकी शारीरिक सेक्स वगैरह के लिए बोलेगा मुझे जानवरों जैसा ही चाहिए। तो फिर कैसा है, आप बताओ क्या है ना। तो इसीलिए ज्ञान होता है ताकि आपको इंसान बना सके। और जब आप एक इंसान बनते हो, जब आप अपने आप में पूर्ण होते हो, जब आप अपने आप में सही इंसान होते हो कि आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं, आप तो बस ज़िंदगी जी रहे हो सेवा करने के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है, अब आप लोगों के लिए बताओगे। तो उस बीच कोई अगर आपको ऐसा इंसान मिला जो जिसका भी उद्देश्य ऐसा ही हो, जो आपके तरह हो, तो फिर जीवन में जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो ना, तो चलने में मज़ा भी आता है जब ऐसा कोई पार्टनर मिलता है। नहीं तो सोचो कि कैसी ज़िंदगी हो जाती है। हम सब कुछ भूल के हम लगे हैं लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे को संतुष्ट करने में, खुश करने में, कोई भाग रहा हम पीछा कर रहे हैं, क्या ज़िंदगी है ना। तो बस यही समझना है, और ज़िंदगी को जब समझ में आ जाए तो मस्त जीना है अपने आनंद में। चलिए बताइए, आप लोगों को समझ में आया कि मैं ही बस समझा रही हूँ? हाँ संदीप जी आप बताइए। हाँ लक्ष्य था जैसे फैमिली में सुख होना चाहिए, देश में होना चाहिए, शरीर सुख के पीछे भागता था, वो भी थोड़ा टारगेट दूर हो गया। इससे लगा कि इससे भी कुछ ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए। इस बारे में आपका कीजिए, आगे उससे पूरी सोच बढ़ रही है। और आपको जो बताया एक दूसरे के पीछे से भागने जिससे इसलिए भाग रहे, मेरा भी ऐसा होता है कि वर्क ज़्यादा नहीं होता था काम क्या, वही काम होता है, वो अच्छा बनना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, पता चल गया गलत चीज़ें किसी मांग रहा है। नहीं, पर ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती ना। अभी आपको आज मिल गई तो कल फिर इच्छा होगी, कितना भागोगे इस इच्छा के पीछे, ये कभी ख़त्म नहीं होती ना। लेकिन अगर आपको कोई सार्थक काम मिल गया, आप दिन भर थक हार के आए हो, ऐसे में अगर कोई ऐसा पार्टनर जो वो भी थका हारा आया है, तो कितने दिन करोगे? यही ना कि कभी कभार हो गया चलो ठीक है, इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना, महत्व तो नहीं देना, है ना। ये सब आपको नीचे की ओर ले जाते हैं, मतलब ये निचले तल का सुख है, ये जानवरों वाला सुख है ना। अब आप इंसान हो, आपको ऊंचे तल का सुख चाहिए, मतलब ऐसा सुख कि जो इस सुख को भी भुला दे, है ना। मतलब ये सुख भी फीका पड़ जाए, ऐसा लगे कि इससे भी ऊपर कोई सुख है जो हमें इससे भी ज़्यादा आनंद दे सकता है। अध्यात्म वही चीज़
है ना। अध्यात्म वही चीज़ है, जब हमें अपने आप में जानने की इच्छा होने लगती है ना, जब हम अपने इच्छाओं को, अपने आप को, अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो हमें वो आनंद मिलता है जो किसी के साथ में भी नहीं मिलता। समझ रहे हैं? बस वो आनंद चाहिए जो परमानेंटली होता है, जिसमें किसी की तलाश नहीं होती है, बस पूर्णता होती है कि अब हम पूर्ण हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, अब तो हमें बांटना है, अब तो हमें देना है लोगों को। जो हमें आनंद मिला है वो आनंद हमें लोगों को बांटना है, और बांटते बांटते कोई पार्टनर मिल गया तो साथ चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब ये सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं ढूंढेंगे, कुछ ऊंचा लक्ष्य है उसमें कोई साथ आ गया तो ठीक है ना। हम भी कुछ काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहा है, साथ चल रहे हैं तो ठीक है। कभी शारीरिक सुख भी हो गया, वो बाई प्रोडक्ट है, मतलब सिर्फ वही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सब हमारा कुछ और है, साथ में चलते चलते अगर कुछ हो भी गया तो कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन अब दिन भर वही नहीं मन में चलता है, अब मन में कुछ और चलता है, ऐसा जीवन होना चाहिए। समझ रहे हैं? ज़्यादा पैसे नहीं होती थी मन में, थोड़ा शांत हो रहा है, जब एकदम हो गई अच्छे से शांति में महसूस हुई, मैं अपने मन के बारे में सोच सकता हूँ, क्या चलते। तो सोचना ही पड़ेगा ना कि अगर आप किसी के पीछे भागोगे वो आपसे भागेगा, कैसे सुख हासिल होगा, है ना। जब दोनों एक दूसरे के साथ भागे तब ना मज़ा है कि वो भी आपकी ओर आ रहा, आप भी उसकी ओर जा रहे हैं। चलो ठीक है, ऐसा पार्टनर मिले, लेकिन ऐसा पार्टनर कैसे मिलेगा जब उसकी भी चेतना आपकी तरह होगी। समझ रहे हो? वो भी अगर ऐसे ही चीज़ें कर रहा जैसे आप कर रहे हो, अब आप तो ये सब कर रहे हो, अब आप ढूंढ के लाओ पार्टनर ऐसा जो जानता ही नहीं कुछ भी कि होता क्या, वो जानवर के तल पे जी रहा है, तो सोचो कि वो आपकी ज़िंदगी में आके क्या खुशी दे जाएगा आपको। जब वो खुद ही नहीं समझ रहा है कि असली खुशी होती क्या है, तो वो आपको खुशी कैसे दे देगा, है ना। एक खुश व्यक्ति ही किसी को खुश रख सकता है ना। जो व्यक्ति खुद ही खुशी की तलाश में भागेगा तो वो कैसे किसी को खुशी दे सकता है। और इसीलिए जो किसी के पीछे भागते हैं ना लोग, उनसे भागते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति अधूरा है, अपूर्ण है, ये मुझे क्या देगा, जब ये खुद ही तलाश कर रहा है ना। इसीलिए लोग भागते हैं। अगर आप पूरे हो, आप खुश हो, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो तो लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे कि मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीना है। समझ रहे हो? लेकिन आप दिन भर किसी के पीछे पड़े रहोगे, मुझे तुमसे बात करना है, दिन भर तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने फ़ोन किया तुम उठा क्यों नहीं रहे हो, तो यही सोचेगा ना कि निठल्ला निकम्मा, इसके पास कोई और काम नहीं, इसीलिए मैं दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप ऐसे हो कि दिन भर आप अपने काम में व्यस्त हो, सुबह से शाम तक आपके दिमाग में उस व्यक्ति की याद ही नहीं आई, फिर अचानक से जब आप शांति से बैठते हो तो चलो थोड़ा कॉल कर लेते, बात कर लेते हैं, तो उसको भी लगता है कि यार दिन भर से कॉल नहीं आया, चलो 5 मिनट के लिए आया, मैं भी बात कर लेता हूँ। समझ रहे हो? तो वैल्यू होती है। लेकिन आप दिन भर इंतजार में बैठे रहो और वो किसी काम में बिजी है और आपके पास कोई काम ही नहीं, तो आपकी वैल्यू कहाँ होगी ये बताओ। यही सोचेगा ना कि इसके पास तो काम ही नहीं, दिन भर फ़ोन ही लगाता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है। तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा ये बताओ। आपको सुख मिलेगा कि बुरा लगेगा ये बताओ, कैसा लगेगा? बुरा लगता ही है, कोई अपना पीछा करता है तो। हाँ, दूसरी बात बोलना चाहते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता हो गया, बार बार कॉल करना, काम तक कोई तो नहीं, तो ये भी मतलब एक गलत बात है कि आप किसी उसमें अटैचमेंट है, बात करने इसके करें, लेकिन वाचिंग करना आपको फिर जबरदस्ती लगता है, बोर हो जाता है। हाँ, बोर भी हो जाता है। ऐसा ही होता है, यही चीज़ें हमें बुरी लगती है जब हम करते तो लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। हमारे साथ कोई करे तो हमें पता लगता है कि दिन भर परेशान कर रहा, लेकिन जब हम वही काम करते हैं तो हमको लगता है कि सामने वाला हमें वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। समझ रहे? हाँ, तो बस ये चीज़ समझ जाओ। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छा तब तक नहीं होगा जब तक उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। और उन्हें समझ में आने के लिए उन्हें टाइम देना होगा, उन्हें स्पेस देना होगा, उन्हें उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने देना होगा, है ना। आप इंटरफेयर करना छोड़ दो तो उनको लगेगा कि कुछ तो बदलाव आ रहा है ना, इंसान बदल रहा है, तो वो भी सोचेगा कि ऐसा क्या कर रहा है कि इतना बदल रहा है, क्या ऐसे क्या हो गया कि इसमें इतने चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो वो भी देखने आएगा। हो सकता है देखने के बहाने ही यहाँ तक पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? है ना। शायद वो यही देखे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है कि ये इतना बिजी हो गए कि आजकल ध्यान देना ही छोड़ दिया,
है ना। तो थोड़ा धैर्य रखो, अपने ज़िंदगी का लक्ष्य बड़ा रखो, मतलब शारीरिक से बढ़ के। शरीर तो है ही, वहाँ खाना जीना रहना, ये तो मैं कब से बता रही हूँ कि ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको इतना महत्व नहीं देना है। महत्व किसे देना है? जो हमारी चेतना के लेवल पे हो, जो हमारी चेतना को ऊंचाई दे, है ना, जो उसको अर्थ दे, जो उसमें कुछ रंग भरे। जैसे कि मैंने बताया ना कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होने चाहिए, जैसे कि अगर आपने किताबें पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब लोगों को भी सिखाएंगे, अब लोगों को भी बताएंगे। अगर कोई परेशान व्यक्ति हमसे टकरा गया तो हम भी बताएंगे कि हमारे भी जीवन में ऐसा था, अब हमने यहाँ से सीखना शुरू किया, हमारा जीवन बदला, तुम्हारा भी बदल सकता है। कितने लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इतने जानवर रोड में हैं आज के समय में, ना पानी मिल रहा है, इतनी गर्मी है, हम उनके लिए थोड़ा सा पानी रख दिए, थोड़ा सा उनकी व्यवस्था कर दिए, तो ये सुख मिलता है। मतलब ये आनंद आपको शारीरिक सुख से ज़्यादा आनंद देता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो। समझ रहे हो? अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप किसी के लिए कुछ कर सको, है ना। अपना काम तो कर ही रहे हो, साथ में कुछ ऐसा करो कि ताकि लोगों को भी कुछ मैसेज जा सके, कुछ ऐसा कि लोगों के लिए भी आप एक मिसाल बन सको, है ना। तो उस आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं होता, है ना। सेवा बोलते हैं ना, सेवा से बड़ा कोई आनंद नहीं होता। तो हमें मांगना नहीं है, हमें देने वाला बनना है। कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, भीख नहीं मांगना है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। इतना ताकतवर बनना है कि किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि कोई हमारे द्वार पे आए तो खाली ना जाए, उसे हम उसकी मदद कर सके। समझ रहे हैं? पहले कहावत बनी थी ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, है ना। तो अपनी क्षमता इतनी रखो कि आप भी आनंद में रहो और दूसरों को भी आनंद दे सको। लेकिन ये नहीं कि हमारे पास आनंद नहीं है, अब हम आनंद मांगने जाएंगे, नहीं। आपके भीतर ही आनंद है, उसे तलाशना है, उसे तराशना है ना। जैसे कि कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है और वो बन बन ढूंढती है कि कहाँ है, उसकी खुशबू कहाँ आ रही है, जबकि वो अपने भीतर देख नहीं पाती। उसी तरह से हम मनुष्य भी हैं, आनंद हमारे अंदर ही है, हम में ही पूरा आनंद है, हम आनंद स्वरूपा ही है। लेकिन हम सोचते हैं बाहर कहीं मिलेगा, किसी और से हमें मिल जाएगा। पर आप सोचो कि जब आप किसी के पास जाते हो, कितने क्षण के लिए आनंद मिलता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर आनंद खो जाता है ना। लेकिन ये आनंद ऐसा है जो अपने भीतर मिलता है, वो परमानेंटली रहता है। आप हमेशा आनंद में रहते हो, सुख हो या दुख हो, आनंद कभी छिनता नहीं आपसे, क्योंकि वो अब आपका है। उसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे जानने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किताब पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है ना। इसलिए आपको किताब दी है क्योंकि आप प्रेम के पीछे भाग रहे हो, तो पता चलना चाहिए कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है, वास्तविक प्रेम होता क्या है। जब आप समझ जाओगे ना, तो वास्तव में रियल प्रेम आपके जीवन में आएगा। अभी तो आप सिर्फ शारीरिक सुख के लिए भाग रहे हो, अभी प्रेम कोई कुछ नहीं है। प्रेम का मतलब ही नहीं समझ में आया अभी ज़िंदगी में। जिस दिन प्रेम का मतलब समझ में आ जाता है, उस दिन हमारा भागना बंद हो जाता है ना। जब तक हम भाग रहे हैं, इसका मतलब अभी हमें प्रेम समझ में नहीं आया है। ठीक है, और इसकी भी प्लेलिस्ट जो गृहस्थ जीवन है ना, मतलब जो एक प्लेलिस्ट दिया है आपको, उसमें ये प्रेम बुक का भी वीडियो है। पहले इसको पढ़ना और वीडियो सुनना और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सवाल जवाब भी हुए हैं, है ना, जो हमारा सेशन हुए हैं। हाँ, जो है ना, इसका मैसेज एक बार फिर से नोट कर लाइए, तो उसको सेव करके रखता हूँ, और सेव करेगा तो कोई लगन चला जाएगा। चलिए ठीक है, तो यही है। हाँ, यही है कि 1-2 घंटा आप अपना पढ़ने में, सीखने में, समझने में, 1-2 घंटा अपने शरीर के लिए, 4-6 घंटा अपने काम के लिए। इतना बिजी है कि दिमाग खाली ही नहीं है ना। उसके बाद अगर कोई अच्छा व्यक्ति है जो आपसे बात करना चाहता है, उससे बात कीजिए। समझ रहे हैं? जो आपसे दूर भाग रहा ना, बिल्कुल उसको भाव मत दीजिए, उसका पीछा मत कीजिए। जिसको आपकी अहमियत समझ में आ रही हो और जो आपको भी लगता है कि हाँ, यह व्यक्ति है लायक, ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर रहा है, सबसे पहले तो उसे इस ज्ञान तक लेके आइए। अगर कोई आपका प्यारा है, प्रेमी है, उसे सबसे बड़ा प्रेम का उपहार यही होगा कि आप उसे गीता तक लेके आओ, क्योंकि इससे सार्थकता आप उसके लिए कुछ नहीं दे सकते हो,
है ना। इसके बाद अगर वो आपसे बात करे तो समझ जाओ, अगर जैसे ही आपने उसको बोला कि मैं गीता सीख रहा हूँ, तुम भी गीता में एनरोलमेंट कर लो, तुम भी सीखो, और जैसे ही वो दूर भागे तो समझ जाओ वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान से दूर भागे वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। समझ रहे? जिसके जीवन में ज्ञान नहीं ना, जिसके जीवन में बोध नहीं, जिसके जीवन में समझ नहीं ना, वो सिर्फ क्या करेगा, लालच करेगा, डर करेगा, कामना करेगा, स्वार्थ करेगा, इसी में वो भी फंसा है, वो आपको भी फंसा के रखेगा। समझ रहे? तो ये ज्ञान तभी आएगा जब वो समझेगा। तो हमारा काम यही है कि जो भी हमें प्यारा लगे, जिससे भी हमें लगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, उसे ज्ञान तक लेके आए। बस यही हमारा सार्थक काम है ना। चलिए, कैसे भी किताबें दे दीजिए, जो भी कर सकते हैं आप उसके लिए, कभी ना कभी काम आएगा उसके, है ना। और अगर वो पहले से ही अच्छा है, अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा वर्क कर रहा है, कोई सेवा वगैरह, संस्था वगैरह कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं? लेकिन कभी भी वही जो हमने कहानी सुनाई थी ना कि ड्रैगन और तालाब के नीचे के कीड़े, वैसा ही हाल होगा। अगर नीचे के तल पे जाओगे तो पंख टूट जाएंगे, आप भी आसमान में उड़ नहीं पाओगे, आप भी उनके जैसे ही कायर बन के रह जाओगे, ऐसे ही डरपोक बन के, ऐसे ही स्वार्थी लालची बन के रह जाओगे, कुछ नहीं हासिल होगा, सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। दुख तो है ही जीवन, और ऐसा काम करने के बाद और जीवन नर्क हो जाता है ना। दिन भर फिर यही सब दिमाग में चलता है, न जिंदगी रह जाती, जिंदगी जहन्नुम बन जाती, यही जिंदगी नर्क बन जाती। मतलब नर्क स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, पृथ्वी में है ना पाताल में है ना आकाश में है ना। यही आपकी जो जिंदगी है, यही नर्क है, यही स्वर्ग है। अगर अच्छे से जियोगे तो स्वर्ग है, और अगर अज्ञानता में जियोगे तो यही नर्क है। समझ गए? जीते जी ही सब देखना पड़ता है, स्वर्ग और नर्क यहीं पे मिल जाता है। ऐसा लग रहा है मैडम, हाँ, कोशिश करते हैं, जैसा जैसा आगे जाएंगे पीछे नहीं आ सकते, नहीं आ पाएंगे। फिर आपको उस तल के लोग चाहिए, है ना। जैसे आप ऊपर उठ रहे हो ना, तो अब आप ड्रैगन बनोगे तो ड्रैगन से दोस्ती करोगे ना, फिर कीड़े मकोड़ों से थोड़ी दोस्ती करोगे। तो आपके दोस्त भी फिर ड्रैगन होने चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं। फिर आप चाह के भी उनके पास वापस नहीं लौट सकते हो, क्योंकि उनकी समझ में और आपकी समझ में बहुत अंतर होगा, आपके विचार ही नहीं मिलेंगे। समझ रहे? फिर हमारे सारे रिश्तेदार, नातेदार, ये सब छूटते हैं। जो स्वार्थी होते हैं, जो लालची होते हैं, वो छूट जाते हैं। हाँ, जो आपके साथ चलना चाहता है उसको बोलिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम भी करो, तो चलते हैं साथ में। अगर वो मना करे तो भैया तुम जहाँ हो रहो भाई, हम आगे बढ़ेंगे, तुम हमारे साथ चल ही नहीं सकते हो, कैसे चलोगे? ठीक है। हाँ, जैसे फैमिली में रहते हैं, पहले ऐसा मन में भाव आता था कि इनकी गृहस्थी इतनी अच्छी चल रही है, कितनी सुखी है, लेकिन वो जितने मेरे पकौड़े की तरह जी रहे हैं कि जो कोई लक्ष्य नहीं है, वो बहुत छोटा लक्ष्य लेके चलते हैं। थोड़ा सा फीलिंग आता है कि नई चीज़ के लिए जी रहे आपको बड़ा भी आनंद में सोच रहे हो, तो नहीं आगे की तरह से आता है कि लेवल देखिए लिमिटेड है। चलिए ठीक है। तो दूसरों को देख के सोचने की बजाय आप अपनी ज़िंदगी को मस्त बनाइए। दूसरे सोचेंगे कि इसने ऐसा क्या किया है ना, कि ये अलग हो गया है, कैसे ये अलग जैसे रहने लगा है, इसको ना किसी की चिंता है ना परवाह है, अपने आप में मस्त रहता है, अकेले भी है तो आनंद में है, ऐसा क्या है? समझ रहे हो? ऐसा देख के लोगों को लगना चाहिए, आपके चेहरे में स्माइल हो, आपके दिमाग में स्ट्रेस फ्री हो, कोई टेंशन नहीं, मस्त हो ज़िंदगी से, कोई शिकायत नहीं। फिर देखो कि लोग कैसे आपको देखते हैं, कहेंगे भाई ये क्या ऐसा कर रहा है कि इसके पास ऐसा है। और समझते हो कि चेहरे पे कुछ लगा के जितनी खूबसूरती नहीं मिलती, उतना अगर आपके माइंड में ज्ञान है ना, तो आपका चेहरा खूबसूरत दिखने लगता है, बिल्कुल आप आकर्षक दिखने लगते हो, एक अलग ही आभा हो जाती है ना। तो ये फ़ायदा होता है ज्ञान का, क्योंकि टेंशन, चिंता, डिप्रेशन वाला आदमी अलग ही मरा सर झुकाए नीचे, डरा वो अलग ही रहता है। समझ रहे हो? तो बस अब देख लो आपको आपकी ज़िंदगी कैसी। अभी देखो हमारे पास कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं, नहीं चाहिए उनको पूर्ण ज्ञान, उनको वही ज़िंदगी अच्छी लगती है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे साथ जो आगे बढ़ेगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, जो नहीं बढ़ेगा तो हम उनके लिए पीछे थोड़ी जाएंगे, है ना। जो है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें किसी की परवाह ही नहीं करना, जो है उसके लिए काम करना है, बस यही हमारा काम है ना। जो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हमें उसके लिए काम करना है। जो नहीं चल रहा उसे उसकी जगह छोड़ दो, ज़्यादा खींचने की भी कोशिश मत करो, नहीं आप खुद ही खाई में चले जाओगे। जो खाई में है
उसको खाई में ही रहने दो, उसको निकालने की कोशिश करोगे तो आप भी दलदल में चले जाओगे, है ना। चलिए ठीक है, तो आज पढ़िएगा किताब को अगर टाइम मिले, और फिर कल बताइएगा, शेयर करिएगा, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा कि क्या सीखा, क्या समझ में आया। एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए, ज़्यादा नहीं, है ना। जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य बनाइए कि कुछ करके जाना है, कुछ लोगों के लिए मिसाल बन के जाना है। जब अपना जीवन उधर लगाएंगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग से बाहर चली जाती हैं, है ना। इन छोटी मोटी चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम तो जी चुके इतनी ज़िंदगी। अब कौन सा ऐसा कोई जवान थोड़ी है आज 17-18 साल के कि हमें बस लड़की चाहिए, स्त्री चाहिए, इसके अलावा हमें काम ही नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी है। बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब तो जीवन है अपना, मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है ना।